नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं सुंदरमणि साहू आप लोगों के बीच फिर प्रेजेंट हूं एक और टॉपिक को लेके, जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें। यदि हम अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और यदि हम उसमें सफल हुए तब तो मुझे इस बात को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसके फ़ायदे कितने सारे हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक बार सुना था कि उन व्यक्तियों को जिन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती है, उनके किसी ऑटो एक्सीडेंट होने के चांसेस 144% बढ़ जाते हैं। और एक और स्टडी में भी ये बात प्रूव किया गया है कि जिनके भी फैटल एक्सीडेंट होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनमें से 5 में से 1 के साथ ऐसे हुआ रहता है कि वो एक्सीडेंट होने के 6 घंटे पहले उसका किसी न किसी के साथ क्वारल हुआ रहता है। तो दोस्तों, मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का हमारे इमोशनल बैलेंस से रिलेशन है। दोस्तों, तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें अपने इमोशनल स्टेट को, इमोशनल फीलिंग्स को, हमें अपने इमोशंस को कब डिस्प्ले करनी चाहिए और कब उन्हें डिले करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला सिचुएशन लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप एक फैमिली मेम्बर हैं, या बिजनेस लीडर हैं, या फैमिली लीडर हैं, या फिर किसी सेना के लीडर हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आपको अपने इमोशंस को कब डिस्प्ले करना है। तो देखिए, हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने इमोशंस को डिस्प्ले तब करते हैं जब हमें उन्हें मोटिवेट करना रहता है। हम चाहते हैं कि वे हमारे जैसा फील करें, हमारे जैसा चीज़ों को देखें, तो हम उन्हें अपने इमोशंस को डिस्प्ले करते हैं, और इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। और ये हम इसलिए करते हैं कि हम उन्हें बता सकें कि हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। तो दोस्तों, हर किसी को अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति एक ऐसे इमोशनल टाइम बॉम्ब के साथ नहीं बिताना चाहता जो किसी भी वक्त विस्फोट हो सकता है, एक्सप्लोड हो सकता है। तो इसको हमें मैनेज करने आना चाहिए। अब देखिए, हम दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सपोज़ आप किसी आर्मी ऑफिसर या फिर किसी सेना की टुकड़ी के कमांडर हैं, और आपको अपने इमोशंस को कब डिस्प्ले करना है, कब डिले करना है, यदि आपको ये बातें नहीं आता है तो इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। सपोज़ एक वार के ड्यूरिंग आपने अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए अपने जूनियर ऑफिसर्स को कमांड दे दिया। फिर क्या होगा कि उनका तो लॉस होना ही है, क्योंकि आपने उस समय अपने स्वार्थ के वश उन्हें कमांड दिया है अटैक करने के लिए या जो भी। तो इस समय क्या है, आपको ये देखना है कि जब तक आप अपने डिसीज़न को अफोर्ड नहीं करते हैं, तब तक आपको अपने इमोशंस को डिले करना है, अपने इमोशंस को उन्हें शो नहीं करना है। अब देखिए, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने इमोशंस को डिनाय कर दें या उन्हें बरी कर दें, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, क्या होगा कि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी क्विक रेस्पॉन्स या क्विक रिएक्शन नहीं लेंगे, तो आप अपने
डिसीजन को अच्छे तरीक़े से ले पाएंगे और इस तरह से आप बहुत सारे खतरे या फिर निगेटिव सिचुएशन से बच सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप एक फैमिली लीडर हैं और आपका किसी के साथ क्वारल हो गया, फिर आपने वही बातें आके अपने घर वालों को बताया। फिर क्या हुआ कि आपके घर वाले भी अपने एंगर को कंट्रोल ना कर पाए और आपके साथ मिलके या फिर आपको भी इनकरेज कर दिए कि हमें इसका रिवेंज लेना है। तो इससे क्या हो सकता है, आपकी सिचुएशन काफ़ी वर्स हो सकती है। तो इस तरह से हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उस समय सिचुएशन को देखना चाहिए कि कब हमें अपने इमोशंस को डिस्प्ले करें, कब उससे बताएं और कब उसे अंदर दबा के रखें। ये चीज़ें, ये हुनर हमें आनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी अगर आप एक लीडर हैं, नो मैटर आप फैमिली लीडर हैं या बिजनेस लीडर, एंटरप्रेन्योर जो भी हैं, आपको अपने स्वार्थ को पीछे रख के अपने टीममेट्स के बारे में पहले सोचना चाहिए और उसके हिसाब से अपने इमोशंस को मैनेज करने आपको आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर कहलाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हम कई बार हम अपने आप से हमें ये सवाल करनी चाहिए कि सिचुएशन की क्या डिमांड है, मुझे अगर मैं ऐसा रिएक्ट करता हूँ तो क्या फीलिंग हो सकता है। इस तरह से सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपको अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना है या फिर डीले करना है। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अपने इमोशंस को मैनेज करने में आप एक्सपर्ट बने, मैं यही उम्मीद करता हूं। इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एंड वन मोर थिंग, let's make this world a better place to live in. Thank you again.